प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड विक्रय और उत्पादन के साथ सेल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। श्री के सिंह ने सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त भार संभाला। और सेल के उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस ने HEMM फ्लीट में LNG लाने के लिए गेल गैस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में विक्रय और उत्पादन दोनों में एक नए मानक स्थापित करते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अपनी ब्रांड उपस्थिति और ग्राहकों तक पहुंच को मजबूत करते हुए कंपनी ने 20.14 मिलियन टन की अब तक की सर्वाधिक विक्रय दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष के 18.07 मिलियन टन की तुलना में 11.5% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि व्यापक रही और सभी उत्पाद श्रेणियों में बिक्री में उछाल देखा गया। उत्पादन के मोर्चे पर सेल ने 19.43 मिलियन टन का अपना सर्वश्रेष्ठ कच्चा इस्पात उत्पादन और 19.176 मिलियन टन का विक्रय इस्पात उत्पादन दर्ज किया, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिचालन उत्कृष्टता को बेहतर दक्षता मापदंडों के माध्यम से और प्रदर्शित किया गया, जो टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी इस्पात उत्पादन की दिशा में कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। भारतीय रेलवे को 1.25 मिलियन टन की रिकॉर्ड सप्लाई देना और अपनी यूनिवर्सल रेल मिल से अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करना सेल की कार्यकुशलता और भारत के रेल नेटवर्क को बढ़ाने में उसके रणनीतिक योगदान को दिखाता है। यही नहीं, कंपनी ने निर्यात में सभी भी 62% की भारी बढ़त देखी गई है, जो 2.9 लाख टन तक पहुंच गया है। सेल ने अब तक भूटान समेत नए विदेशी बाजारों में भी अपना विस्तार किया है। ये उपलब्धियां सेल की लगातार वैल्यू बढ़ाने की क्षमता को सुदृढ़ करने, सेल की ब्रांड पोजीशनिंग को मजबूत करने और विविध बाजारों में ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने की क्षमता को साबित करती है। सेल के निदेशक कार्मिक श्री कृष्ण कुमार सिंह ने 2 अप्रैल 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। श्री सिंह प्रचालन, मानव संसाधन विकास HRD सतर्क और कार्मिक एवं प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग 4 दशकों के गहन अनुभव के साथ सेल की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1987 में भिलाई इस्पात संयंत्र में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की थी, जहां उन्होंने मानव संसाधन विकास विभाग में जाने से पहले ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल में 1 दशक के से अधिक समय तक अपना योगदान दिया। उन्होंने कार्मिक और प्रशासन विभाग के कार्यकारी निदेशक सहित कई लीडरशिप पदों पर कार्य किया है। उन्हें 2022 में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया, जो उनके गहरे डोमेन ज्ञान और मजबूत नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। निदेशक कार्मिक के रूप में अपने वर्तमान रोल में श्री सिंह ने सेल के मानव संसाधन के कायाकल्प का नेतृत्व किया है। उन्होंने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु प्रोग्रेसिव कार्मिक कल्याण और विकास योजनाओं की शुरुआत की है। उनका नेतृत्व सेल की जन केंद्रित प्रगति को मजबूत कर रहा है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में वे संगठन को निरंतर उत्कृष्टता और नवाचार की ओर अग्रसर कर रहे हैं। टिकाऊ माइनिंग और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सेल के उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस ने गेल गैस लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी का मकसद अपनी हेवी अर्थ मूविंग मशीनिंग में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशना है। 31 मार्च 2026 को राउरकेला के माइंस डिपार्टमेंट में OGOM CMLO सेल और गेल गैस लिमिटेड
लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक खान OGOM, CMLO श्री MP सिंह और कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण बोलानी, ओर्स माइंस और OGOM के कामकाज से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गेल गैस लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक विपणन श्री M जफर खान, महाप्रबंधक CGD श्री आशीष मित्तल, महाप्रबंधक और OIC राउरकेला श्री G अखैया और वरिष्ठ विपणन अधिकारी श्री कानी बालान ने प्रतिनिधित्व किया। इस पहल का मकसद डीजल की खपत को कम करना, ईंधन की दक्षता को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल कामकाज को बढ़ावा देना है। ये सेल के ग्रीन माइनिंग के तरीकों को अपनाने के विजन के अनुरूप है। ये समझौता ज्ञापन OGOM और गेल गैस लिमिटेड के बीच सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करता है। इसका उद्देश्य OGOM के लॉजिस्टिक्स और माइनिंग फ्लीट के लिए LNG को एक स्वच्छ और अधिक कुशल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की व्यवहारिकता और उसके एकीकरण की संभावनाएं तलाशना है। इससे OGOM को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार माइनिंग के तरीकों को मजबूत करने और अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे सेल की स्थिरता लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान मिलेगा। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।